lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज यानी कि पिक एंड इंट्यूटिव फाइल सिलेक्शन रीडिंग लेकर आए हैं। और आज का टॉपिक बेसिकली ऐसा रहेगा कि आपके डिस्टाइन्ड टाइम ऑफ मैरिज एंड डिस्टाइन्ड वे ऑफ मैरिज यहाँ पर हम देखेंगे। डेस्टिनी के हिसाब से, डेस्टिनी के मुताबिक किस तरीके से आपकी शादी होने वाली है, अरेंज्ड होने वाली है कि लव होने वाली है, ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि डेस्टिनी के हिसाब से कब होने वाली है आपकी शादी, टाइम पीरियड हम देखेंगे। उसके बाद उस शादी को लेकर मदर यूनिवर्स को जो भी कहना है वो हम देखेंगे। एंड लास्टली शिव शक्ति डेक से एज वेल एज रोमांस एंजल्स डेक से हम 2 गाइडेंस मैसेजेस भी पुल आउट करेंगे, ठीक है ना। सो कैसे देखना है आपको, आज इंट्यूटिवली फाइल से लेकर के देखना पड़ेगा। और देखिए, आई नो कि बहुत सारे अभी कमेंट्स मुझे मिलेगा कि मैम और भी व्हाट टू से फाइल सिलेक्ट करने के लिए कुछ और भी रखना चाहिए था, जैसे कि इनिशियल, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। आई नो, बट मैं गाइडेड हूँ ऐसे आज, ठीक है ना। मैं ऐसे ही गाइडेड हूँ कि आज की रीडिंग अगर आप अपने इंट्यूशन से सिलेक्ट करते हो तो ही रिजोनेट होगी। अगर इंट्यूशन से सिलेक्ट आप नहीं करते हो, किसी और तरीके से आप सिलेक्ट करते हो, देन बहुत कम रिजोनेट हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इंट्यूशन से सिलेक्ट करोगे, थर्ड आई चक्रा के एनर्जी से सिलेक्ट करोगे, तो ही आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो आज ऐसे ही मैं गाइडेड हूँ, इसीलिए मैंने यही फाइल सिलेक्शन ऑप्शन रखा है, ओके। क्योंकि मैं तो बस एक मीडियम हूँ, मुझे जो गाइड करते हैं उसी हिसाब से मुझे चलना पड़ता है, ओके। सो देखिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में आप चले जाओ, वहां पर आपको फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उसको आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, ओके। सो यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. देखते हैं, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कि आपकी शादी कैसे होगी एंड कब होगी अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी। मतलब आपके शादी के डिस्टाइंड टाइम एंड डिस्टाइंड वे को हम देखेंगे यहाँ पर। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेस्टाइन्ड शादी की वे क्या है, मतलब अरेंज्ड होगी आपकी मैरिज या फिर लव होगी आपकी मैरिज। आपके डेस्टिनी में, मेरे ग्रुप नंबर 1 के डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, कैसे होगी इनकी शादी, लव होगी कि अरेंज्ड होगी। थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, Six of Wands, Judgment, bottom of the deck.
ये होने तो वाला है आपके सोलमेट, आपके पास्ट लाइफ पार्टनर, लेकिन अरेंज्ड होगी। ठीक है, इस पर्सन से अरेंज्ड, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कोई मैट्रिमोनियल साइट पर आप मिल सकते हो। ठीक है, आप या फिर आपके पेरेंट्स को ये पर्सन मिल सकता है मैट्रिमोनियल साइट, या फिर अरेंज सेटिंग में, जैसे कि एक इंसान और एक इंसान से मिलता है, उनके परिवार से मिलता है, ऐसा भी हो सकता है, बट डेफिनेटली अरेंज्ड। और आपकी कुछ डेस्टिनी में कुछ ऐसी एनर्जी है कि सबसे पहले ना इस पर्सन से मिलने से पहले आपको काफी पेन से गुजरना पड़ेगा अपने लव लाइफ में। हो सकता है बहुत सारे रिलेशनशिप्स होंगे आपको, आपके, और कोई भी रिलेशनशिप चलेगा नहीं, पता है। एंड बहुत ही बुरी तरीके से कोई ब्रेकअप होगा, उसके बाद ना जैसे कि आप खुद ये तय कर लोगे कि भाई मैं प्यार नहीं करूंगी, प्यार पर भरोसा है मुझे, शादी पर भरोसा है मुझे, मुझे पता है कोई ना कोई तो है मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो अंदर से महसूस होता है कि देयर इज समवन समवेयर वेटिंग फॉर मी, या फिर आई एम वेटिंग फॉर दैट पर्सन, मेरा सोलमेट या फिर मेरा ट्विन फ्लेम। बट मैं खुद नहीं चूज करूंगी, उसे आना है मेरे पास, क्योंकि मैं जब भी किसी को चूज करने जा रही हूँ, मैं गलत ही चूज करूँ तो मदर यूनिवर्स आपको जब भेजना होगा आप भेज दीजिएगा, जब भी भेजना होगा। क्यों, मैं तो किसी को चेज नहीं करने वाली, मैं तो लव शब्द में नहीं पढ़ने वाली। डायरेक्टली मम्मी पापा चूज कर देंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है कि उसी तरीके से मुझे मेरा सच्चा प्यार मिलने वाला है। और आप ना उस ट्रॉमेटिक ब्रेकअप के बाद आप मैनिफेस्ट करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, क्वालिटीज के साथ शायद मैनिफेस्ट करोगे, किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके अपने ग्रोथ पर फोकस करोगे, आप खुद को एस्टैब्लिश करने में ज्यादा फोकस लगाओगे, अपने करियर पर, ठीक है, अपने फिनेंसेस पर। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो शायद एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि इनसे मिलने से पहले ना आप फेम में रहोगे, या फिर ऑलरेडी आप एक ब्रांड बन जाओगे, ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म में रहोगे आप। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी, या फिर ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस बहुत अच्छे से चल जाएगा, ठीक है, या फिर तो कोई सिंगर बन जाओगे आप, कोई डांसर बन जाओगे आप, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको, सक्सेसफुल कोई यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्राम पेज इन्फ्लुएंसर बन जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद इस पर्सन से आप मिलने वाले हो, और एग्जैक्टली ये पर्सन ऐसा ही होने वाला है, वैसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं वैसा, जैसा आप विजुअलाइज कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट डेफिनेटली ये अरेंज्ड होने वाला, ये जो भी पर्सन, मतलब मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो, लेकिन मदर यूनिवर्स इस पर्सन को भेज रही है फैमिली के थ्रू, अरेंज सेटिंग के थ्रू, ठीक है ना। बिल्कुल ये पर्सन आपके मनपसंद का होने वाला है। जैसा आपने चाहा था, जैसा आपने मांगा था, बिल्कुल वैसा, बिल्कुल वैसा। वंडरफुल। चलिए अब देखते हैं आपकी शादी कब होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी, डेस्टाइन डेट देखते हैं। ओके, पास्ट लाइव्स, ड्रीम, कॉन्शियसनेस। बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है 2026 एंड से 2027 के मिड के अंदर, ठीक है। 2026 के सितंबर के बाद से लेकर 2027 के मई के अंदर ही शादी हो रही है। सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 2029 दिख रहा है, 2029-30 हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम उम्र के हैं,
ठीक है ना। और आपको जानना था बेसिकली कि आपकी शादी कैसे होगी, और आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है करेंटली आपकी उम्र 20 है या फिर 19 है। ओके, सो आप लोगों के लिए डेफिनेटली 4-5 साल नेक्स्ट ईयर तो नहीं हो रही है, लेकिन बहुत कम दिख रहा है, ये परसेंटेज बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर बाय द टाइम यूर रीचिंग 2027 यूर ऑलरेडी मैरिड, ये डेस्टिनी में है, मतलब आपके डेस्टिनी में योग तो बन रहा है। ठीक है, आने वाला योग शादी का यही योग है 2026 सितंबर के बाद से। ठीक है ना, रादर अगस्त के बाद से मैं कहूंगी, सितंबर से ये योग शुरू हो रहा है 2027 के मई के अंदर। ठीक है ना, बस कुछ ही लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है 2029-30, उससे पहले नहीं हो रहा है। चलो अभी देखते हैं इस शादी को लेकर अगर कोई एक्स्ट्रा मैसेज कुछ अगर एक्स्ट्रा मतलब यूनिवर्स को दिखाना है। 6 ऑफ व्हील्स, सबसे पहले तो इस शादी में इस पर्सन के साथ काफी बैलेंस रहेगा। बैलेंस देखोगे, शायद आप अपने जिंदगी में जो भी रिलेशनशिप अब तक आपने बनाया है कोई बैलेंस नहीं था उस रिलेशनशिप में, आपने ज्यादा दिया है, इस पर्सन ने कम दिया है, काफी बैलेंस देखोगे इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्डिंग में। 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत प्रिटी एक फैमिली बसाओगे इस पर्सन के साथ, एक क्यूट बेबी भी आप दोनों की होने वाली है। ओके, ऑल्सो आपके स्पाउस के घर पे ना गार्डन हो सकता है। ठीक है, तो गार्डनिंग में काफी मन बना रहेगा आपका, या फिर आप अगर मेल भी व्यूअर हो ना तो आपके फीमेल काउंटर पार्ट का ये काफी शौक हो सकता है गार्डन बनाना, तो आपके घर आकर वो गार्डन बना सकते हैं, मतलब गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के चॉइस में, आप दोनों के म्यूचुअल डिसीजन के साथ कोई पेट रहेगा। ऑलरेडी आपके फ्यूचर स्पाउस के घर पेट रहेगा, या फिर आप जाने के बाद, या फिर आपके घर वो फ्यूचर स्पाउस आने के बाद पेट आप दोनों लाओगे। काफी हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। इस पर्सन से शादी करने के बाद नॉट ओनली इमोशनल बट आपका हर एक कप फिल्ड अप रहेगा। ठीक है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर एक साइड से, फाइनेंशियली आप सेटिस्फाइड एंड फुलफिलिंग फील करोगे। 2 ऑफ स्पोर्ट्स, लाइफ की मीनिंग आ जाएगी, पता है, मतलब जैसे कि लाइफ में एक मीनिंग होती है ना, अगर अभी लव लाइफ को लेकर या फिर मैरिज को लेकर बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, ये बिल्कुल इससे बाहर आ जाओगे, लाइफ में मीनिंग आ जाएगी, क्लियरिटी, डेफिनेटली क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, ये पर्सन काफी सपोर्टिव रहेंगे, और आपके जो भी सैड डेज रहे हैं लव लाइफ को लेकर, सब कुछ आप भुलाने वाले हो, सब कुछ आप कंप्लीटली उससे बाहर आने वाले हो। कोई भी ग्रज तक नहीं रहेगा पास्ट लोगों, पास्ट पर्सन को लेकर, पास्ट के जो भी लोग थे आपके लव लाइफ में जिन्होंने आपको दुख दिया, कष्ट दिया, उनके बारे में जो भी थोड़ा बहुत ग्रज अभी है, शादी के बाद नहीं रहेगा। सब कुछ मैंने बताया ना कि क्लियरिटी मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि अच्छा वो जो भी कुछ मुझे वहां पर मिले थे वो लोग, वो इस वजह से मिला था, क्योंकि मुझे वो सीखना था, क्योंकि मुझे इस पर्सन से मिलना था। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये रिश्ता, ये शादी काफी हीलिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको चैलेंज नहीं करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको ग्रो करने में, ऑफ कोर्स चैलेंज नहीं आएगा तो ग्रो कैसे करोगे। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के साथ झगड़े नहीं होंगे, डेफिनेटली झगड़े होंगे, लेकिन झगड़े का जो आउटकम है वो अनहेल्दी नहीं होने वाला है। आप दोनों के झगड़े से आप दोनों ही एक दूसरे से सीखोगे, ग्रो करोगे। ऐसा ही होता है ना ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन, तो डेफिनेटली दैट्स व्हाट। 2 ऑफ व्हील्स, काफी सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, शादी के बाद आप इस पर्सन से मिलकर कोई काम करोगे, कोई बिजनेस शुरू करोगे, या फिर आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके करियर में ये पर्सन बहुत मदद करेंगे। हो सकता है शादी के बाद ये पर्सन ना आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको प्रेरित करे कि यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स, आई एम विथ यू। ठीक है ना।
इनके अगर कोई बिजनेस वगैरह है, उस बिजनेस में आपको भी इन्वॉल्व होने के लिए कह सकते हैं, या फिर इनसे मिलकर शादी के बाद कोई न्यू बिजनेस आप लोग क्रिएट कर सकते हो। एस ऑफ व्हील्स, डेफिनेटली डेफिनेटली करियर की एक एनर्जी बिल्कुल चेंज हो रही है, बिल्कुल। मतलब करियर, शादी से पहले ही ऑलरेडी अगर सेटल्ड आप हो भी जाते हो ना, शादी के बाद आपके फिनेंसेस एंड करियर में ट्रिमेंडस सक्सेस आप देखोगे, ट्रिमेंडस जिसको हम बोलते हैं। आपके करियर एंड फिनेंसेस की जैसे कि लक खुलने वाली है शादी के बाद। एस ऑफ कप्स एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपके इस पर्सन की थोड़ी सी एंगर एंड ईगो इशू रहेगी, जिससे ये पर्सन ग्रो होंगे आपसे मिलने के बाद, आपसे शादी होने के बाद। आप इनको उस तरीके से ट्रिगर करोगे, आप इनको उस तरीके से चैलेंज करोगे, एंड ये ना आपसे सीखेंगे कि नहीं, इतना गुस्सा करना सही नहीं है। तो डेफिनेटली आप देखोगे इस पर्सन को ग्रो होते हुए, चेंज होते हुए, चेंज करते हुए खुद को। शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी इनके गुस्से की वजह से, इनकी ईगो की वजह से, पर धीरे 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 ना आप देखोगे कि आपके वजह से, आपके लेसन की वजह से, आप जो भी इनको कहते हो, जो भी इनको समझाते हो, उसकी वजह से ये धीरे 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 चेंज हो रहे हैं, डेफिनेटली। चलिए अभी लास्टली देखते हैं शिव शक्ति से क्या सुनने की जरूरत है आपको। कम्युनिकेशन इज द की, डेफिनेटली रिमेंबर, इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ही वो चाबी रहेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन से अगर भागते हो, नहीं गुस्सा, झगड़े हुए हैं, हम क्यों बात करें, वो ईगो दिखा रहे तो हम भी ईगो दिखाएंगे, हम भी बात नहीं करेंगे, हम ग्रज होल्ड करेंगे, हम इजीली शेयर नहीं करेंगे। मुझे वो चाहिए था, मुझे आइसक्रीम खाना था, लेकिन उसको समझ क्यों नहीं आया, मुझे उससे वो गिफ्ट चाहिए था, उसको समझ क्यों नहीं आई। ये सब ना करके कम्युनिकेट करो, रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा, ठीक है। जितना कम कम्युनिकेट करोगे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम खुद क्रिएट करोगे अपने लाइफ में, तो ये ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं, शिव शक्ति कह रहे हैं आपसे। चलिए यहां से भी देखते हैं। ओके, सोलमेट, ओ माय गॉड, डेफिनेटली डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी योर सोलमेट एंड रिकंसिलिएशन। ये पास्ट लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, डेफिनेटली ये कोई पास्ट लाइफ पार्टनर होने वाले हैं। वंडरफुल गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी शादी कैसे होगी, कब होगी, वो भी अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी। मतलब जो भी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है वही हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर चैनल करेंगे। आपके डेस्टाइन्ड टाइम of your marriage and way of your marriage. So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपकी शादी होगी कैसे, किस वे से, किस डिस्टाइन्ड वे से आपकी शादी होगी, अरेंज्ड होगी कि लव होगी। For my divine group number 2, thank you and thank you. Judgment. Oh, okay. Strength. Ace of Swords. Six of Wands. आपकी शादी लव होगी, लव मैरिज।
अरेंज मैरिज नहीं दिख रहा है, और वो भी ऑलरेडी किसी पर्सन को लेकर आप प्रे करते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, हो सकता है मे बी कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, या फिर आ सकते हैं, पोटेंशियल कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि मे बी आप दोनों की एज गैप बहुत वियर्ड है। वियर्ड नहीं कहूंगी मैं, बट सोसाइटी के लिए वियर्ड है। यस, वियर्ड नहीं है, ठीक है। इट्स माई मिस्टेक, मैंने ऐसे कहा, एक्सट्रीमली सॉरी। वियर्ड नहीं है, सोसाइटी के नजरों में, सोसाइटी के थिंकिंग में ये वियर्ड है, और जिस वजह से कभी कभार आप भी डरते हो कि सोसाइटी तो ऐसे सोचेंगे कि ये वियर्ड है, ठीक है। वियर्ड एज इन, सपोज आप अगर फीमेल काउंटर पार्ट हो, आप अगर फीमेल व्यूअर हो, तो आपकी उम्र शायद ज्यादा हो सकती है ना, आपके जो मेल काउंटर पार्ट है उनकी उम्र कम हो सकती है। तो सोसाइटी के नजरों में ये तो एक उल्टा एक एज गैप है। हालांकि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिकॉज एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर, बट क्योंकि एज, टाइम, ये अर्थ से बाहर जाओगे तो इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, और प्यार तो सोल के साथ, सोल कनेक्शन है। लेकिन अब सोसाइटी को ऐसा लगता है, तो आपको भी डर लगता है कि सोसाइटी नहीं मानेगी तो उनके फैमिली नहीं मानेगी तो मेरी फैमिली नहीं मानेगी, तो ठीक है। रिलीजन का कोई फैक्टर हो सकता है, कल्चर का कोई फैक्टर हो सकता है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, इंटरकास्ट हो सकता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप जिसके कारण आपको एक डर सा है कि एट ऑल हो सकता है आगे चल के कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। अभी तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, अभी तो काफी सब कुछ अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और एक सिनेरियो दिख रहा है जहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिलेशनशिप में नहीं है, अभी ब्रेकअप सिचुएशन में है, ठीक है। मुझे दोनों ही सिनेरियोज यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो है कि आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो और प्रे कर रहे हो कि सब कुछ सही हो जाए, जो भी चैलेंजेस आएंगे या फिर ऑलरेडी आ रहे हैं, ये सब कुछ रिजॉल्व होकर हम दोनों की शादी हो जाए, फैमिली मान जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और शादी हो जाए। और सेकंड सिनेरियो में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ब्रेकअप हो गई है, अभी आप सेपरेशन में हो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू की वजह से ही, ठीक है। कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है, या फिर काफी बार ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ हो चुका है आप दोनों के बीच में। तो ये कोई न्यू केस नहीं है, न्यू एनर्जी नहीं है, ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ हो चुकी हैं, और आप बस मांग रहे हो कि बस ये फिर से ऑन हो जाए, यानी ये पर्सन थोड़ा सा चेंज होकर वापस आ जाए, हमारी शादी हो जाए इस पर्सन से। मैनिफेस्ट स्पेल सब कुछ कर रहे हो, मन्नत वगैरह सब कुछ मांग रहे हो। और अगर फैमिली मेंबर की वजह से ब्रेकअप हुई थी, या फिर करियर के लिए ब्रेकअप हुआ था, रिलीजियन, कास्ट, कल्चर, सब कुछ ठीक हो जाए, स्मूथ हो जाए और आप दोनों की शादी हो जाए, ये आप बेसिकली प्रे कर रहे हो। तो जो भी प्रे कर रहे हो, हाँ, वो हो जाएगा, इसी पर्सन के साथ होगी आपकी शादी, और वो भी आपके प्रेयर की वजह से, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड बीच में आया है, वो इन्फिनाइट का सिंबल है ना। जैसे कि ये इन्फिनिटी, ये पर्टिकुलर चीज आपके डेस्टिनी में आपने खुद रीराइट किया है। आपके प्रेयर की जो क्षमता है, आपकी मैनिफेस्टेशन की जो क्षमता है, उससे कहीं ना कहीं आप रीराइट कर रहे हो अपनी डेस्टिनी को, एंड यू आर रीराइटिंग इन दिस वे। आपकी किस्मत में कुछ और लिखा था बेसिकली, लेकिन इस एनर्जी को आपने चेंज कर दिया आपके कर्म से, ठीक है। यस, तो डेफिनेटली लव मैरिज, जिस पर्सन के लिए प्रे कर रहे हो, चाहे उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, डजेंट मैटर, उसी पर्सन के साथ होगी आपकी शादी, क्योंकि मैजिक प्रेयर के साथ आप कनेक्टेड हो गए हो सकता है पर्पस को ढूंढना शुरू कर लिया है आपने, पर्पस पर फोकस करना शुरू कर लिया है आपने, जिस वजह से भी ऐसा है कि आपकी प्रेयर, आपके मैनिफेस्टेशन अभी फुलफिल हो रही हैं। चलिए अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी आपकी शादी होगी कब। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज। द ड्रीम, द क्रिएटर, compromise,
देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर एक्स्ट्रा मैसेज है, मैं टाइमिंग बताने से पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, बहुत सारी जगहों पर आपको एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है शादी के बाद भी। तो ये एक एक्स्ट्रा मैसेज बन के आ रहा था तो मैंने दे दिया। जैसे कि क्रिएटर, आप तो को क्रिएटर हो, लेकिन जो क्रिएटर है वो जैसे कि आपको इस मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलने से पहले एक बारी जैसे कि आपको एक वार्निंग साइन उन्होंने दे दिया कि देखो भाई, कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट एडजस्टमेंट? आर यू रेडी फॉर दैट कॉम्प्रोमाइज? बाद में कंप्लेन नहीं करना है। तो आप हाँ बोल दो उनको, ठीक है, वहां से ही जहां से आप अभी रीडिंग देख रहे हो, बस हाँ बोल दो उनको, ये मैनिफेस्टेड हो जाएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत लोगों के लिए कि नेक्स्ट ईयर ही आपकी होने वाली है शादी। अगर शादी में नहीं, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली एंगेजमेंट होने वाली है, ठीक है। एंड 2027 के अंदर आपकी शादी हो रही है, ठीक है ना, 2027 में आपकी शादी हो रही है। जिन लोगों की उम्र बहुत कम है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी अगर मैं कहूँ, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो बहुत सारे ऑफ कोर्स एज लेवल्स के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। अगर आपकी उम्र बहुत कम है, देन अपकमिंग ईयर में, यानी कि 2026, या फिर टाइमलेस के तौर पे अगर मैं भी कहूँ तो 1 ईयर के अंदर आपकी रिकंसिलिएशन होने वाली है, अगर सेपरेशन में हो, ठीक है। 2 साल के अंदर आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन शादी आपकी होगी अपकमिंग 6 साल लगेंगे आपको, 6 इयर्स, उससे पहले नहीं। जिनकी उम्र 20 इयर्स के अंदर है, ठीक है, 6 साल के अंदर होगी आपकी शादी। और जिनके 20 से ज्यादा है, उनके लिए नेक्स्ट ईयर, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर मुझे दिख रहा है। अगर शादी नहीं भी हो रही है, नेक्स्ट ईयर एंगेजमेंट बात पक्की हो रही है, रोका वगैरह हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एक योग बन रहा है, ठीक है। जिनकी उम्र ऑलरेडी 21 के ऊपर है ना, क्योंकि हम लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग से नहीं देख सकते। एक कार्ड है ना मोनोलॉजी में कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, वही बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर एक योग बन रहा है, किसी किसी के लिए 6 साल, 6th ईयर, अभी से 6th ईयर आप कैलकुलेट कर लो, ये 2025 है, 2031 में योग बन रहा है, 2031 में। ज्यादा लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर दिख रहा है कि ये योग बन रहा है, ठीक है, शादी रोका, एंगेजमेंट का योग। चलिए भी देखते हैं आपके इस शादी को लेकर क्या एक्स्ट्रा मैसेज, क्या मदर यूनिवर्स को दिखाना है, कहना है। whatever she wants to convey regarding this person, regarding this marriage. हायरोफांट, सबसे पहली बात तो है मान जाएंगे। परिवार, सोसाइटी, जो भी डर है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन मान जाएंगे, ठीक है। फैमिली के कॉन्सेंट से होगी शादी, भागकर इधर उधर जाकर शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैमिली के कॉन्सेंट से ही होगी। और कंप्लीट रिचुअल मानकर ही होगी आपकी शादी। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग ऐसे प्लान कर रहे हो ना कि सिर्फ रजिस्ट्री कर लेंगे शादी हो जाएगी, अगर एट ऑल, क्योंकि दोनों के कल्चर्स अलग हैं, दोनों की रिचुअल्स अलग हैं, तो दोनों तरफ के रिचुअल्स मानकर ही शादी होगी, लेकिन शादी प्रॉपर तरीके से होगी। कोई सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर मैरिज हो रही है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर सेलिब्रेशन के साथ ही शादी हो रही है आपकी। द हाई प्रीस्टेस, अगेन वही बात है, आपको काफी बार शादी के बाद भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इनके फैमिली के साथ भी, इनके कल्चर के साथ, इनके रहन सहन के साथ, इनके खाने पीने के साथ, ठीक है। काफी बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, काफी बार आपको बीच में बैठना पड़ेगा। जैसे कि हाई प्रीस्टेस बैठती है ना दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में, दोनों पिलर्स के बीच में, ठीक है, ग्रे पिलर एंड ब्लैक पिलर के बीच में बैठती है ना, वैसे ही आपको काफी बार मिडिल मैन बैठना पड़ेगा, काफी बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, काफी बार आपका नहीं चलेगा, तब कंप्लेन नहीं कर सकते आप।
टेम्परेंस। ये जो शादी आपकी होगी इस पर्सन से, ये पर्सन आपको ना मैस्कुलाइन, नॉट ओनली ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आप दोनों को, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, बैटरी खत्म हो गई थी, मतलब चार्ज खत्म हो गया था, बैटरी खत्म नहीं हुई थी, चार्ज खत्म हो गया था कैमरा का, तो मुझे फिर बैटरी चेंज करना पड़ा और अपने आप वो कैमरा बंद हो गया था, तो इसीलिए डिसकंटिन्यू हो गया। जो मैं बोल रही थी बेसिकली कि ये कनेक्शन ना शादी के बाद कुछ ऐसा बॉन्डिंग, कुछ ऐसा कनेक्शन आप दोनों का रहेगा कि आप दोनों ही ना एक दूसरे के मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे को बहुत ट्रिगर करोगे, मतलब जानबूझ के तो नहीं करोगे, ठीक है, ऐसे ही सिचुएशन क्रिएटेड हो जाएगी कि आप भी ट्रिगर हो जाओगे उनकी किसी बात से, उनके किसी बिहेवियर से, और वो भी ट्रिगर हो जाएंगे आपकी किसी बात एंड या फिर किसी बिहेवियर से। और इसका पर्पस बेसिकली ये रहेगा ताकि आप दोनों की मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो सके, क्योंकि बैलेंस बनने से पहले ही हो रही है शादी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मन्नत, आपके प्रेयर, आपकी जिद, आपकी मैनिफेस्टेशन के कारण शादी तो इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, लेकिन बैलेंस बनने से पहले ही। एनीवे, और भी देखते हैं। अब बैलेंस बनने से पहले हो रही है शादी, तो शादी के बाद तो बैलेंस बनना है ना। 9 ऑफ स्पोर्ट्स, जी हाँ, थोड़ी सी अप एंड डाउन रहेगी, स्पेशली इमोशनली, इमोशनली, ठीक है। अगर आप इनको शक करते हो, ठीक है, अभी से ये हील कर लो अपने अंदर। अगर नहीं, दिन शादी के बाद और भी ये शक इंक्रीज हो सकता है। ये ऑफिस के काम से बाहर जाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या करने जा रहा है। अगर ऑलरेडी इस पर्सन ने कभी एट ऑल आपको धोखा दिया है, कभी धोखा इन्होंने दिया है, आप सोच रहे हो कि आपने माफ कर दिया, लेकिन शादी के बाद ना ये सब कुछ उभर उभर के आने वाला है, जो भी अनहील्ड है, तो हील करना खुद को शुरू कर दो, नहीं तो आप दोनों के खुद के अनहील्ड वर्जन ही ना आप दोनों के लिए मेंटल प्रेशर बन जाएगा। डिफिकल्टीज एंड ईगो क्लैशेस काफी होने वाले हैं। गुस्से में आप कुछ बोल दोगे, वो कुछ बोल देंगे, और फिर ईगो क्लैश हो जाएगा। आप दोनों के डिफरेंसेस काफी हैं, जो अभी हो सकता है आप दोनों ही इग्नोर करो, या फिर आप इग्नोर करो, शादी के बाद इग्नोर नहीं कर सकते। वही, इसीलिए शायद आपको बोला जा रहा था कि काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, काफी जगहों पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और जहां पर भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे वहीं पर लड़ाई होगी। तो एक टाइम के बाद आपको शायद लग सकता है कि मुझे ही तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, मुझे ही तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, बट 10 ऑफ स्पोर्ट्स जो अभी बोल रही थी मैं, मुझे ही तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। काफी बार आपका मन करेगा कि यार क्यों किया मैंने शादी, कंफ्यूज लग रहा है, क्या कंटिन्यू करें, हम आगे कंटिन्यू करें। एक्चुअली ये सब कुछ ना इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इस पर्सन को हील होने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन को लेकर, शादी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो, या फिर अभी भी जो सीखने की जरूरत है ना, आप दोनों वो सीख नहीं रहे हो, ठीक है। आप दोनों अपने ही इमैच्योरिटी में जी रहे हो, वो नहीं करना है। लेसन सीखो, नहीं तो शादी के बाद सीखना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही डेफिनेटली। ऑल्सो कहीं ना कहीं शादी के इनिशियल ईयर्स में आपके इन-लॉज के साथ भी थोड़ा सा इशू हो सकता है। एग्जैक्टली, सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, शादी के बाद ना शुरू में, इफ नॉट लेटर, बट शुरू में शादी के बाद इन-लॉज के साथ थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, और आपके ये पर्सन ना तुरंत ही स्टैंड नहीं लेंगे आपको, आपके लिए, जिस वजह से थोड़ा सा अगेन आपको बुरा लग सकता है, थोड़ा सा खुद आप हर एक जगह पर लड़ रहे हो,
मतलब इस पर्सन के साथ भी एक इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करते हो कभी कभार, इन लॉज के साथ भी जब कुछ होता है तो आप खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है, तो हर एक जगह से ना एक बहुत ही कैओटिक सिचुएशन इनिशियल ईयर्स में रहेंगे, जिसको हील करते हुए आप दोनों आगे बढ़ोगे। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप दोनों हील ही नहीं करोगे, नहीं, हील तो होगी लेकिन टाइम लगेगा। और इस हीलिंग जर्नी में ना काफी बार आपको महसूस होने, काफी बार आप फील करने वाले हो, सोचने वाले हो कि छोड़ देते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, डिवोर्स कर देते हैं। काफी बार झगड़े होंगे, बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, तो आपको महसूस होगा। लेकिन वहां से आप दोनों ब्लेंड करके सीख कर अगर आगे बढ़ते हो तो एक समय के बाद जाकर ये रिलेशनशिप भी ब्यूटीफुली ब्लूम होकर आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा, धीरज रख के। अरे हम छोड़ देंगे, डिवोर्स की बात कर रहे हो, ब्रेकअप की बात कर रहे हो, ये सब नहीं करना है, दोनों के लिए ही। आप ये रीडिंग, अगर ऑलरेडी आप उनके साथ हो अभी, ये रीडिंग उनको सुना दीजिए। अगर आने वाले समय में आप उनके साथ जब रिकंसिलेशन होगी आपकी, तब सुना दीजिएगा ये रीडिंग, सेव करके रख दीजिए डाउनलोड करके। मैं व्यूज के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, तो मुझे व्यूज नहीं मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है, मैं सिर्फ आपके लिए बोल रही हूँ ये। ओके, सो लेसन अगर लर्न करते हो, जो ग्रोथ के लिए जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स आएंगे, उन ट्रिगरिंग पॉइंट्स को समझकर अगर सीखने की कोशिश करते हो, रादर देन फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है, झगड़ रहे हो कि अरे तुमने ऐसा क्यों कहते, तुमने ऐसा क्यों, ये ना करके अगर बैठकर दोनों ही बैठकर शांति से सोचने की कोशिश करते हो कि ये उन्होंने क्यों कहा, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे ट्रिगर क्यों महसूस हो रहा है, अच्छा ये सीखने के लिए। एक दिन में नहीं होगा, बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा, बार बार खुद को शांत करना पड़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ना आप देखोगे कि डेफिनेटली वो ऑब्सेशन खत्म हो रही है, वो लेसन लर्न कर रहे हो, तो आप दोनों की रिलेशनशिप शादी के बाद भी ब्यूटीफुली ब्लूम हो रहा है, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं शिव शक्ति से आपको क्या सुनने की जरूरत है। ओके, ये कार्ड, बी ऑनेस्ट, ट्रूथ डज नॉट नीड टू बी लाइक्ड, इट ओनली हैज टू बी स्पोकन। सच बोलो, प्रिटेंड मत करो उनके सामने अभी से ही, ठीक है। डर के मारे अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, अगर ऐसा कह देंगे, ऐसा बिहेव कर देंगे, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर उसने मुझसे शादी नहीं किया तो, इस डर से अगर आप प्रिटेंड करो ना, उस प्रिटेंशियस बिहेवियर को आप आगे मेंटेन नहीं कर पाओगे। सच बोलो, आप जो हो वही आपको दिखाओ कि हाँ भाई मैं गुस्सेल हूँ, हाँ मैं कंट्रोल कर लूंगी, मैं उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन प्रिटेंड मत करो। मतलब गुस्सा तो आ रहा है लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे हो, ठीक है, प्रिटेंड कर रहे हो एज इफ नहीं नहीं तुम जाओ, बाहर जाओ, पार्टी करो, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन असल में आपको बुरा लग रहा है, घर पे बैठकर आप रो रहे हो, और लेकिन उनको आप दिखा नहीं रहे हो। डोंट ट्राई टू बी प्रिटेंशियस, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब शादी के बाद, अभी तो आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है, शादी के बाद जब आप रियलिटी दिखाओगे कि नहीं तुम क्यों पार्टी करने जाओगे, मुझे बुरा लग रहा है मत जाओ, तो उनको भी लगेगा ना अरे तुम क्यों बदल रहे हो, तुमको तो पहले बुरा नहीं लगता था। अब वहां पर जाकर आप उनको समझा नहीं पाओगे कि मुझे पहले भी बुरा लगता था लेकिन मैं बस दिखाती नहीं थी, क्योंकि वो तो उस वर्जन के साथ कंफर्टेबल है ना, और ऑल ऑफ अ सडन आप भी रियलिटी दिखाओगे तो उनके लिए भी वो चेंज्ड वर्जन लगेगा ना कि तुम चेंज क्यों हो रहे हो, तो उस वर्जन के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो हो आप वही दिखाने की कोशिश करो। अगर सेपरेशन में हो, लौट कर आने के बाद जो हो आप वही दिखाओ। ये सेपरेशन के डर में ना कुछ प्रिटेंड मत करो, सही नहीं होगा, शादी के बाद सही नहीं होगा, ठीक है। और उनको भी आप बताओ कि वो ताकि प्रिटेंड ना करे, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट ही आप क्रिएट मत करो कि वो डर डर के जी रहे हैं, सच नहीं बोल पा रहे हैं, आपको प्रिटेंड करने की कोशिश करें, नहीं, उनके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट मत करो आप। उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि वो ताकि आकर सच बोले, एटलीस्ट सच तो बोल रहे हैं, उसके बाद आपको क्या कदम लेना है वो आप देख लो, लेकिन उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां पर बिल्कुल आपका एक डर बैठ गया है उनके अंदर, अब वो ना ही सच बोल पा रहे हैं, वो ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा मत करो, ऐसा करने से किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। रोमांटिक फीलिंग्स, प्यार रहेगा,
आप दोनों की फीलिंग्स रियल भी रहेंगे शादी के बाद, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लोर भी करोगे, बट इट्स जस्ट दैट यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है वेडिंग। डेफिनेटली ये रोमांटिक रिलेशनशिप वेडिंग में बदलेगा, बट वही बात है कि सिर्फ रोमांस ही काफी नहीं होता है, ग्रो होना, लेसन लर्न करना, एक दूसरे को हेल्प करना, सो दैट आप भी अपना पर्पस फुलफिल कर सको, ये भी अपना पर्पस फुलफिल कर सके, वहां पर जाकर आप दोनों को मीट करना है, जिसके लिए थोड़े से ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपके लिए रहेंगे, ग्रो होना पड़ेगा आपको भी और इनको भी, इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।